नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि भाजपा प्रदेश में मिशन रिपीट करने में कामयाब होगी। मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के सिद्धपुर में आज स्थापना के 75 वर्ष समारोह में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं और इस बार सरकार बदलने की प्रथा भी बदलेगी। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिसकी अपनी ही कोई गारंटी नहीं है, वो पार्टी अब जनता को गारंटी देने में लगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सभी राज्यों में कांग्रेस लगभग समाप्त हो रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में हिमाचल में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। इस बीच केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी समारोह में भाग लिया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 प्रण से विकसित भारत का सपना पूरा होगा। अनुराग ठाकुर ने सभी देशवासियों से प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 5 प्रण को पूरा करने में सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल में विकास के मामले में कोई कमी नहीं रखी है और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जनहित के कार्यों में लगी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा बहाल किया और जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश को 4,567 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण को मंजूरी दी है और 500 करोड़ रुपए की लागत से राज्य में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने मंडी से हमीरपुर तक बनने वाले ग्रीन हाईवे के लिए 1,200 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 980 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। सत्ता के केंद्र के प्रतीक इस मार्ग के पुराने नाम राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। ये नाम जन साधारण की भागीदारी और सशक्तिकरण को दर्शाता है। इस पूरे मार्ग को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए सिरे से बनाया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इंडिया गेट के पास छतरी के नीचे 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 सितंबर को मंडी में भाजपा युवा मोर्चा की रैली में भाग लेने का कार्यक्रम है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि इस रैली में 40 वर्ष से कम आयु के 1 लाख युवाओं के शामिल होने की संभावना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैली के साथ ही प्रदेश में विधानसभा चुनावों का शंखनाद करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रधानमंत्री जल्द ही बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन भी करेंगे। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता में खासा उत्साह है। दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शिमला का वार्षिक अधिवेशन आज शिमला में हुआ, जिसमें बैंक के आगामी कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। नमस्कार।